नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। दिल्ली और पंजाब की राजनीति में एक ऐसा सियासी तूफान उठा है जिसने आम आदमी पार्टी की नींव को हिला कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस ऑपरेशन लोटस के बारे में जिसमें आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मगर सवाल यह है कि जो पार्टी खुद को ईमानदारी, सिद्धांत और नई राजनीति का चेहरा बताती थी, आज उसी पार्टी के भीतर से बगावत की ऐसी आवाज कैसे उठ गई? और इसी सवाल ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आइए जानते हैं कि पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ और क्या क्या हुआ। दरअसल कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को बड़ा झटका देते हुए उन्हें उपनेता पद से हटा दिया था। उनकी जगह अशोक मित्तल को नया उपनेता बनाया गया था। यह फैसला ऐसे समय पर आया था जब राघव चड्ढा राज्यसभा में कई जनहित मुद्दों पर सक्रिय थे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये वही अशोक मित्तल हैं जिन्हें पार्टी ने भरोसा करते हुए नया उपनेता बनाया था, क्योंकि शायद पार्टी को उम्मीद थी कि वो पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये सीधे राजनीतिक झटका था, वो भी ऐसा झटका जिसने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिन चेहरों को पार्टी ने आगे बढ़ाया, जिन पर भरोसा जताया, उन्हीं ने पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। और इस पूरे सिचुएशन में एक लाइन एकदम सही बैठती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। अब बात करें कल की, तो दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने साफ कहा कि वह आम आदमी पार्टी छोड़कर जनता के पास जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आप अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। राघव ने यह भी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। यह बयान सिर्फ पार्टी छोड़ने का कारण नहीं था, बल्कि आपकी राजनीति पर गंभीर आरोप भी था। राघव चड्ढा का जाना इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि वह लंबे समय तक पार्टी का युवा चेहरा रहे। संसद से लेकर टीवी डिबेट तक हर मंच पर पार्टी का पक्ष रखने वालों में सबसे आगे रहे। लेकिन वही चेहरा जब आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो सवाल उठना तय होता है कि आखिर पार्टी के भीतर ऐसा क्या हुआ कि भरोसे के रिश्ते टूट गए। राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल का बीजेपी में शामिल होना भी कम बड़ा संदेश नहीं है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ एक लाइन में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। केजरीवाल ने लिखा, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। केजरीवाल का यह बयान साफ दिखाता है कि वह इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक तोड़फोड़ के तौर पर पेश करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर पार्टी मजबूत थी तो फिर उसके अपने नेता एक एक कर क्यों टूट रहे हैं? अगर सब कुछ सही था तो इतने बड़े चेहरे अचानक क्यों चले गए? और एक सवाल बीजेपी के लिए भी उठता है कि बीजेपी आखिर राघव चड्ढा पर भरोसा कैसे कर रही है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि राघव चड्ढा का पूरा पॉलिटिकल करियर आम आदमी पार्टी में बना है। सबसे ज्यादा गाली इन्होंने बीजेपी को दी, सबसे ज्यादा एंटी मोदी स्टेटमेंट इनके थे। ये जो आज कह रहे हैं कि इनको पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, वो कल तक बीजेपी के हर अच्छे बुरे काम को कोसते थे। हमेशा दिन रात ये कहते फिरते थे कि मुझे तो आम आदमी पार्टी ने नेता बनाया है। कहते फिरते थे कि कुछ भी हो जाए, मुझे इतना फायदा मिला है आम आदमी पार्टी से। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी तो ये दिल्ली से पंजाब चले गए, वहां पे सब कुछ मैनेज करने लगे। मगर जब केजरीवाल को प्रॉब्लम हुई, उन पर जब लिकर स्कैम का दाग लगा, तो इन्होंने तुरंत कह दिया कि मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, मैं लंदन जा रहा हूं। और फिर जब लंदन गए तो वहां से आने का नाम नहीं लिया। उसके बाद जब लगा कि मामला थोड़ा ठंडा हो गया है, तब वापस आए। वापस आकर इन्होंने खुद को साइडलाइन कर लिया पार्टी से। याद रखें आप लोग कि इनको कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी विशेष नहीं है। आज जब नितिन नवीन इनको गुलदस्ता देकर बीजेपी में शामिल कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि शामिल तो कर लिया है, मगर क्या भरोसा कर पाएंगे? खैर, अब बात कर लेते हैं लोगों की प्रतिक्रियाओं की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पूरे मौके पर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह होना स्वाभाविक था। उनका दावा था कि आम आदमी पार्टी के कुछ और सांसद भी बीजेपी में आ सकते हैं और पार्टी उनका स्वागत करती है। इसके बाद सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की जनता के लिए खर्च होने वाला पैसा गुजरात और गोवा की राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी ऐसा बयान दिया जिसे सियासी आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,
जिन सिद्धांतों, मूल्यों और ईमानदार राजनीति के संकल्प के साथ हमने ये सफर शुरू किया था, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके इशारे पर पूरी आम आदमी पार्टी उन आदर्शों से भटक चुकी है। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा, केजरीवाल जी के संरक्षण में आम आदमी पार्टी में बढ़ता बेहिसाब भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं, गुंडा तत्वों को बढ़ावा और पंजाब के साथ हो रही धोखेबाजी और लूट को देखते हुए मैंने आज पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। अब सवाल सिर्फ नेताओं के जाने का नहीं है, अब सवाल इन आरोपों का है जो पार्टी के अंदर से लगाए जा रहे हैं। जब विरोधी हमला करता है तो राजनीति मानी जाती है, लेकिन जब अपने ही लोग मोर्चा खोल दें तो मामला गंभीर हो जाता है। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऑपरेशन लोटस के जरिए पंजाब सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का उदाहरण है। उनके मुताबिक ये सिर्फ सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं, बल्कि पंजाब में चल रहे जनहित के कामों को रोकने की साजिश है। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को इन नामों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये गद्दारी करने वाले लोग हैं। उन्होंने राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह जैसे नाम लेते हुए कहा कि जनता ने इन्हें जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाया, लेकिन अब इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय सिंह ने कहा कि इन नेताओं ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है और राज्य के साथ गद्दारी की है। उनके मुताबिक जनता इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अशोक मित्तल पर ईडी की कार्रवाई हुई थी और ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इस पूरे सियासी संग्राम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ नेताओं के दम पर चल रही थी या उनके सिद्धांतों की नींव सच में कमजोर पड़ चुकी है? क्योंकि अगर पार्टी मजबूत होती तो इतने बड़े चेहरे एक साथ बाहर नहीं जाते। दिल्ली में पहले ही सत्ता हाथ से जा चुकी है, अब पंजाब पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, लेकिन अगर वहीं से दरारें दिखने लगी तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी इसे अवसर के तौर पर देख रही है, जबकि आप इसे साजिश बता रही है। सच ये है कि राजनीति में दुश्मन का हमला उतना खतरनाक नहीं होता जितना अपनों की बगावत होती है, और इस वक्त आम आदमी पार्टी उसी दौर से गुजर रही है। कल तक जो नेता मंच साझा करते थे आज एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। जो कभी परिवार कहलाते थे अब वही एक दूसरे को गद्दार और भ्रष्ट बता रहे हैं। यही राजनीति का सबसे कठोर चेहरा है। अब दिल्ली से लेकर पंजाब तक सिर्फ यही चर्चा है, क्या आपके पतन की शुरुआत है ये, या फिर पार्टी संकट से निकलकर और मजबूत होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि झटका बड़ा है, वार गहरा है और दर्द सीधा नेतृत्व तक पहुंचा है। क्योंकि जब अपने ही किला छोड़कर चले जाएं तो दीवारें खुद कांपने लगती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।